Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Being DG Social. So today in this video we will discuss about the top 5 Google algorithm. So let's get start today's video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, गूगल एल्गोरिथम। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि इतने सारे सर्च इंजन होने के बावजूद भी क्यों गूगल की ही सिर्फ मोनोपोली चलती है, गूगल को ही रिकमेंड किया जाता है अगर कुछ भी सर्च करना हो तो हम लोग हमेशा गूगल पे ही क्यों जाते हैं? गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम कभी भी कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाता है। अगर हम XYZ अगर कोई भी टॉपिक के बारे में सर्च करें तो हमें जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है गूगल वही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हमें गूगल पे इसलिए हम लोग गूगल पे ही जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अदर देन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, दूसरे सर्च इंजन पे जाना। गूगल ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया जिससे कि उसकी एक मोनोपोली या उसकी गूगल की एक अलग ही मार्केटिंग होती है। गूगल एक जाना माना सर्च इंजन प्लेटफॉर्म इसीलिए बन गई कि वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कराता है, जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन गूगल नहीं प्रोवाइड करता। गूगल के पास एक अच्छा खासा डाटाबेस है जिसके अंदर सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं। गूगल के बहुत ही बेस्ट एल्गोरिदम्स हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इन ब्रीफ कि वो कैसे कैसे कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, उनका क्या वर्क रहता है। चलिए आज देखते हैं क्या क्या एल्गोरिदम्स रहते हैं। एज एन SEO एक्सपर्ट हमारा ये काम रहता है कि हम गूगल के एल्गोरिदम्स को अच्छे से समझें, उनके ऊपर वर्क करें, उनको देखें कि गूगल एल्गोरिदम्स के क्या गाइडलाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वेबसाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं। बात करते हैं गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में, किस किस टाइप के एल्गोरिदम्स रहते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं और वो कब से स्टार्ट हुए थे और वो कब गूगल ने एप्लीकेबल किए थे। इसमें आपका पहला एल्गोरिदम आएगा पांडा अपडेट। मीन्स ये एक गूगल एल्गोरिदम है, फर्स्ट गूगल एल्गोरिदम था जो 2011 में आया था। पहले के टाइम में क्या होता था, हम कहीं से भी कोई भी डाटा कॉपी कर लेते थे, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी पेस्ट कर दिया, कहीं का डाटा उठाया, हमने ना देखा कि वो रेलिवेंट डाटा है या नहीं, हमने कॉपी किया कहीं पे भी जाके उसको पेस्ट कर दिया, एक तरीके से डुप्लीकेसी कर दी चीज़ों की। पांडा का जो अपडेट आया था वो डुप्लीकेट कंटेंट को, थिन कंटेंट को या कीवर्ड स्टफिंग कंटेंट को रिमूव करता है, एक तरीके से रेलिवेंट डाटा को वो रखता है, बाकी के जो भी अगर डुप्लीकेट डाटा है उस चीज़ को तो वो पांडा जो भी अपडेट्स है पांडा की वो उस चीज़ को रिमूव कर देती है। जो भी इससे रेलिवेंट वेबसाइट होती है लाइक जो जिसने कीवर्ड स्टफिंग करी होती है, कंटेंट को कॉपी किया होता है, डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ किया होता है, उस वेबसाइट को जो भी ये पांडा अपडेट है वो उसको डाउन कर देता है, उसकी पूरी वेबसाइट को एकदम डाउन पे ले जाता है जिससे कि वो वेबसाइट कहीं पे भी किसी को भी शो नहीं होगी। एक तरीके से इस अपडेट ने SEO की दुनिया में एकदम ब्लास्ट कर दिया था, एकदम न्यू अपडेट्स आ गई थी। तो SEO जो करना था वो एक तरीके से अब एडवांस लेवल पे SEO को करना पड़ता था, हर चीज़ बारीकी से देखी जाती थी कि SEO करते समय बहुत सारे एक्सपेक्ट का ध्यान रखा जाता था। मेक श्योर जो भी डाटा आपकी वेबसाइट पे है या किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे है वो एकदम रेलिवेंट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, तभी पांडा अपडेट या जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो ग्रो होगी। सेकंड पे आपका आएगा पेंगुइन 2012 में अप्लाई हुआ था। 2012 से ही पेंगुइन अपडेट जो एल्गोरिथम है वो स्टार्ट हुआ था। 2012 से पहले क्या होता था, जो भी लिंक हम क्रिएट करते थे, बैकलिंक्स हम अभी भी क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैकलिंक्स क्रिएट कर देते थे लोग और उसकी लिंक स्पैमिंग करते थे, मतलब कि कहीं का लिंक कहीं से भी उठा के लिंक स्पैमिंग तरीके से स्पैम करते थे जिससे कि वेबसाइट बहुत जल्दी ग्रो हो जाती थी। बट ये अपडेट आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए वेबसाइट की बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। इस अपडेट ने पूरी तरीके से लिंक स्पैमिंग को रोक दिया, एक तरीके से पूरी ब्लॉकेज कर दी लिंक स्पैमिंग की। अगर आपको कोई भी लिंक क्रिएट करने हैं, गूगल एल्गोरिथम का पेंगुइन एल्गोरिथम है वो यही कहता है बैकलिंक्स क्रिएट करो बट क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स क्रिएट करो। कम बैकलिंक्स अगर आप क्रिएट करेंगे तो भी चलेगा बट उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, बैकलिंक्स क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपके वेबसाइट को बूस्ट मिलेगा इंक्रीज होने में, उसको ग्रो होने में, उसकी रीच को अच्छी खासी रीच मिलने के लिए। इस अपडेट को फॉलो करने के लिए आपको मेनली यही ध्यान रखना है कि आप बैकलिंक्स अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाएं, अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स को क्रिएट करें, लिंक स्पैमिंग बिल्कुल भी ना करें और लिंक स्टफिंग भी बिल्कुल ना करें। थर्ड एल्गोरिथम है हमिंगबर्ड। ये 2013 में अप्लाई हुआ था, इसलिए यूज़ किया जाता है या इसलिए इस अपडेट को लाया गया जिससे कि कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल ना हो। ये अपडेट आने के बाद इस अपडेट ने पूरी कीवर्ड स्टफिंग को पूरा अच्छे तरीके से रोक दिया, कहीं पे भी आप कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते।
जैसे नॉर्मली आपने कहीं पे भी कीवर्ड स्टफिंग कर दी, कीवर्ड को भर दिया, हर चीज़ के अंदर कीवर्ड भर दिया। अगर एक लाइन अगर आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है उसके अंदर 2-2 कीवर्ड लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कीवर्ड शो हो रहे। एक तरीके से कीवर्ड स्टफिंग इस एल्गोरिदम ने बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर वर्क किया। कीवर्ड डेंसिटी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, जो भी कैपेबल होनी चाहिए आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली, इसलिए इसमें कीवर्ड स्टफिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया, कीवर्ड स्टफिंग को तरीके से पूरा रोक दिया। इस अपडेट से डील करने के लिए आपको मेनली कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉर्मल बेसिक जो भी कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं अपनी जो भी ब्लॉग पोस्ट में, पैराग्राफ में, किसी भी XYZ चीज़ के अंदर, तो आप कीवर्ड स्टफिंग ना करें। नॉर्मल कीवर्ड्स ही डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज़ को, कीवर्ड को यूज़ करें। इसके लिए आप बेसिकली नॉर्मली आप कीवर्ड डेंसिटी को बार बार चेक करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी क्या है, आपको कीवर्ड डेंसिटी किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, कितने कीवर्ड को आपने अपनी जो भी पैराग्राफ है कंटेंट के अंदर पुट करना चाहिए। आपने जो भी आपके कंटेंट है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दें, तभी आपके कीवर्ड पे जो भी आप रैंक कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को या किसी भी ब्लॉग को, वो ज़्यादा जल्दी रैंक होगी। सो नेक्स्ट एल्गोरिदम है रैंक ब्रेन। ये 2015 में अप्लाई हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है गूगल का, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम के रेफरेंस में आप इसको कंसीडर करेंगे। ये एल्गोरिदम बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि यूजर्स तक बेस्ट कंटेंट पहुंचे, बेस्ट रेलिवेंट कंटेंट उन तक पहुंचे, या जो भी चीज़ वो सर्च कर रहे हैं गूगल के सर्च इंजन पे उनको एकदम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही मिले, कोई भी XYZ या कोई भी बकवास इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंचे, जिससे कि यूज़र का जो भी आपकी यूज़र डेंसिटी होगी या जो भी यूजर्स होंगे वो एकदम तरीके से डाउन हो जाए। सो बेसिकली गूगल का काम ही यही होता है कि अपने वो यूजर्स तक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, एकदम एग्जैक्ट जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, वही गूगल एक तरीके से अपने यूजर्स तक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। सो बेसिकली आप इस एल्गोरिदम से डील कैसे करेंगे, आपको मेनली इस पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या रेलिवेंट कंटेंट को अपलोड करना है। आपकी इससे एक तरीके से आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आपकी पब्लिक रेपुटेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसको अच्छी खासी रीच मिलेगी, आपको SEO करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। एंड देन इससे आप अपने सोशल मीडिया के जो भी यूजर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उनको भी गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल इससे आप अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी एक तरीके जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ब्लॉग होगा, उसको एक तरीके से आप कंटेंट को बूस्ट करके, आप रेलिवेंट कंटेंट यूज करके आप उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिकली अब देख लेते हैं कि लास्ट एल्गोरिथम अपडेट जो भी थी। सो मैं अभी आपको रिसेंट की अपडेट बता दी, 2021 की अपडेट मैं आपको बताती हूँ। सो वो थी द पेज एक्सपीरियंस अपडेट। सो इस अपडेट में गूगल ये एक्सपीरियंस करने लगा कि जब भी यूज़र उनकी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे जा रहा है तो उसको कैसा एक्सपीरियंस मिले, कैसा यूज़र एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, क्या उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या रेलिवेंट एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है या नहीं। सो जिस भी वेबसाइट में यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, पेज का लोड टाइम कम है, पेज अच्छे से स्टेबल है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट उसमें अच्छा है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उस पेज को गूगल मतलब ज़्यादा रैंक कराता है, एक तरीके से हायर रैंक कराता है उस चीज़ को। सो तभी अगर आपको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तभी उस चीज़ को हायर रैंक मिलेगा। अगर आपको जो भी यूज़र एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहेगा या कम रहेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं दी, तो एक तरीके से आपकी जो वेबसाइट होगी वो डाउन हो जाती है। सो इन सारी अपडेट्स के थ्रू और जो भी एल्गोरिथम्स अपडेट्स आते रहते हैं, न्यू अपडेशंस आती रहती हैं हर चीज़ के अंदर, या जो भी एल्गोरिथम्स रहते हैं उनके अंदर, तो इससे एक तरीके से टेक्निकल SEO को बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरीके से टेक्निकल SEO एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए या आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आपके टेक्निकल SEO करने के लिए एक तरीके से गूगल एल्गोरिथम्स भी बेस्ट हेल्प करते हैं। सो या गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जितने भी एल्गोरिथम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं आपको समझ भी आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।